हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ वाराणसी। और वाराणसी के लिए मैं 2 साल से प्लान कर रही थी कि अब जाना है, पर अब अच्छे से सब कुछ मैनिफेस्ट हो चुका है, पूरी प्लानिंग हो गई है। तो वाराणसी जाऊँगी और उसके आसपास ना कुछ और भी जगह है, सारनाथ है, चंदौली है, फिर विंध्याचल टेम्पल है, तो वहाँ पर भी जाऊँगी, आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी क्योंकि सब ब्लॉग में आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है जाने के लिए। और साथ में मेरी मम्मी भी जा रही है, तो मम्मी अभी आएंगी, मम्मी थोड़ा वहाँ पर बैठी हुई। अच्छा, तो मैं वाराणसी पहुँच गई हूँ और आते ही सबसे पहले मैं घाट जाने का सोच रही हूँ गंगा स्नान के लिए, क्योंकि स्नान करने के बाद ही फिर मेरा रेडी होना ठीक रहेगा, वरना फिर मैं नेक्स्ट डे जाऊँगी, फिर बाल बाल भी सेट करने होंगे ना। तो अभी पहले मम्मी और मैं घाट जा रहे हैं। यहाँ पे है मम्मी। तो भैया हम लोग कौन से घाट जा रहे हैं? दसा सुमेध मैडम। दसा सुमेध। जी जी। अच्छा, तो वो मेन घाट है क्या यहाँ का? जी जी, और काशी विश्वनाथ जी के जस्ट बगल में ही अच्छा। घाट है जी। अच्छा, ठीक है। घाट पर आ गई हूँ। यहाँ पर है गंगा जी, और ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में जो ये शाम की आपने आरती देखी होगी, तो वो यहाँ पर होती है। तो फ्रेश वगैरह होने के बाद ना मैं शाम में यहाँ पर आऊँगी आरती के लिए। तो गंगा स्नान करने के बाद ना जो कपड़े गीले हो गए थे ना, वो 15 मिनट में ही सूख गए थे, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा थी। और इसी के पास ना ये ऐसे जोत मिलती है दोने में, तो ये हमें गंगा में ऐसे बहाना होता है। तो अभी अराउंड 5:30 हो रहे हैं और मैं मंदिर जा रही हूँ दर्शन के लिए, काशी विश्वनाथ। और शाम में जो गंगा आरती होती है ना, बहुत ही फेमस है यहाँ की, तो वो भी मैं करूँगी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल, और ये अंदर से पूरा इनका ये प्रेमाइसेस है, बहुत ही बड़ा हो गया है ये अब। और मंदिर का ये ऊपर का जो आप ये टॉप देख रहे हैं ना, तो ये गोल्ड का है, 800 किलो सोना इसमें लगा हुआ है। दर्शन मैंने कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। और जब मैं दर्शन कर रही थी ना, शिव जी के शिवलिंग था वहाँ पर, जब माला चढ़ाई, पत्ते चढ़ाए, जल चढ़ाया, तो खुशी से ना आंसू आ गए थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मेरी आंखें गीली हो गई थी, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस, इतना ब्लेस्ड जैसे लग रहा था कि एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी भी मैं इधर यहाँ इनके प्रेमाइसेस में ही हूँ, ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे। तो ये मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार करा जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका। तो आज सेकेंड डे है और मैं यहाँ सारनाथ आई हूँ। सारनाथ यहाँ से ना बहुत ही पास है, वाराणसी से 15-20 मिनट लगेंगे। और मैंने सोचा था कि सारनाथ के साथ ना आज मैं सेकेंड हाफ में बनारस का थोड़ा सा ना लोकल जो भी जगह है बोटिंग वगैरह कर लूँ, देखते हैं कैसे स्केड्यूल होता है। तो सारनाथ काफ़ी ज़्यादा पास है यहाँ से, और यहाँ पे 2-3 टेम्पल है। मैं अभी जहाँ पर हूँ, बाहर लिखा हुआ था चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल। हाँ जी, अब बताइए। वहाँ पे हम आपको ले चलेंगे जहाँ पे सारनाथ का स्तूप है, और यहाँ पे एक बोधि वृक्ष भी बहुत सुंदर सा है, पीपल ट्री फाइकस, श्रीलंका से लाया गया था। गौतम बुद्ध की मेन टेम्पल, जिसको हम लोग श्राइन कहते हैं, पुराने मंदिर जो आज नहीं है, उसको रेप्लिका अनुरूप महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया इस मंदिर के फाउंडर थे, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला सरमन डिलीवर किए थे। फर्स्ट इज लुम्बिनी। अच्छा। शाक्य डायनेस्टी का पुत्र युवराज सिद्धार्थ थे, 524 बीसी वक्त बॉर्न एट लुम्बिनी। नंबर 2 बोध गया की अच्छी प्रज्ञा, नॉलेज अंडर द बुद्ध गया, बिहार बोध गया। उनके बाद सारनाथ में बुद्ध ने ही कलेक्टेड 5 कंपेनियन, दे मेट ईच अदर। एक जंगल के अंदर में 5 साधु को उन्होंने कलेक्ट किए इनटू द फॉरेस्ट एट द सारनाथ, वेयर बुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, इट वाज नोन एज द सारनाथ। दिस इज सारनाथ। used to be Buddha's preached first sermon at Sarnath। इसी तत्वावधान में पुराने जो मंदिर थे, opposite of the stupa, जो ruins के अंदर में excavation, खुदाई किया गया था, वहाँ पे जो मंदिर थे उसी का रेप्लिका अनुरूप
1931 अनगाड़ी का धाम, किसका रेप्लिका है ये? पुरानी टेम्पल। पुराना टेम्पल पुराना। कहाँ था? स्तूप का पीछे है। अच्छा, Opposite of the यहीं stupa. पे? Yeah, in Sarnath. सारनाथ में। अच्छा And this temple was built 1931. Anagarika Dhammapal from Sri Lanka. अच्छा। He went to Chicago 1893. Swami Vivekananda and Dharmapal, they meet each other. So they meet each other at US. She's the founder of the temple and he brought the baby tree, which was called the Bodhi tree, ficus tree. Took it from Bodhi Sri Lanka, Anuradhapura and replantation of that. इस मंदिर के अंदर में खास करके गौतम बुद्ध की इमेज है जो टीचिंग पोस्चर कहलाती है, टीचिंग पोजीशंस ऑफ बुद्धा, एंड दैट ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल बाय द जापानीज वी कॉल फ्रेस्कोस। फ्रेस्को काफी आध्यात्मिक शक्ति के अंदर में अजंता एलोरा एमपी पे, हाँ जी, सॉरी महाराष्ट्र में वहाँ पे जो गुफाओं की जो पेंटिंग्स है उसी बेस पे जो है वो पेंटिंग्स बनाया गया था। मेन मूर्ति का पीछे गौतम बुद्ध की अस्थि है, एक दिन एक्सपोज करते हैं कार्तिक पूर्णिमा। सो दिस इज़ द अनदर बुद्धिस्ट टेम्पल और ये सारे ना आसपास में ही हैं। तो यहाँ पर ना बुद्ध के अलग अलग स्टैचूज़ बने हुए हैं डिफरेंट पोस्चर में मेडिटेशन के, और यहाँ पे कुछ मंक्स के भी ऐसे स्टैचूज़ बने हुए हैं। और ये पूरा जो एरिया ही था ना इनका काफ़ी बड़ा एरिया है और सारनाथ बहुत ही पास है वाराणसी से, तो यहाँ पे ज़रूर जाए क्योंकि हर बुद्धिस्ट टेम्पल में ना इतनी शांति मिलती है, इतना पीसफुल होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये तो बगल में ही है, लाइक 15-20 मिनट्स लगेंगे जाने में, तो ज़रूर देख कर आए, अच्छा लगेगा आपको, काफ़ी सारी नॉलेज भी मिलेगी आपको। और ये जो टेम्पल है ना इसके अंदर ये जो बता रहे थे जापानीज़ पेंटिंग, इनकी वॉल पे ऐसे कुछ ये पेंटिंग्स करी हुई है। ये कुछ यहाँ पर बुक्स भी थी, कुछ क्रिस्टल्स भी मिल रहे थे यहाँ पर, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना चक्रा हीलिंग वगैरह के लिए। तो ये वॉल पे जो पेंटिंग है कि जापानीज़ पेंटिंग थी। मुद्रा का नाम धम्मचक्र मुद्रा है और इसी मुद्रा में बुद्धा ने सबसे पहले उपदेश दिया सारनाथ में, वो स्तूपा में, इसलिए सम्राट अशोक ने इस स्तूपा का निर्माण कराया है। और ठीक ये बुद्धा के नीचे बुद्ध का अस्थि रखा हुआ है। साल में 2 बार दर्शन होता है, एक बार बुद्ध पूर्णिमा में और कार्तिक पूर्णिमा में। और इस बिहार का निर्माण रामपाल जी ने 1931 में ये हुई। और इसी के पास में ये दिगंबर जैन टेम्पल है, बिल्कुल बगल में ही है, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। देखिए इसके प्रेमाइसेस से भी आपको ये स्तूपा दिख रहा है क्योंकि आसपास में ही है। तो ये जैन टेम्पल है, यहाँ पर भी आप दर्शन करके आइए। और फिर इसके बाद फिर मैंने ये स्तूपा भी देखा था, पास से देखने के लिए गई थी, दूर से तो देखिए हर जगह से दिख रहा था। तो ये इसका जो एंट्रेंस है, तो यहाँ से ये कुछ आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, धार्मिक स्तूपा के बारे में। और जो मैंने आपको ये बड़ा सा दिखाया था ना स्तूपा, तो ये उसके पास का है सब कुछ। इसके ऊपर कुछ राउंड्स इसके लगाने होते हैं, कुछ चीज़ें लिखी भी हुई है शायद। नदी से कनेक्ट है, अब बीच में बंद कर दिए हैं लोग, नहीं तो पहले वहाँ से देखिए, वहाँ से उतरने का जगह है, रास्ता सीढ़ियाँ है। अच्छा, तो आप एकदम तो इसमें गंगा जी का पानी आता था। हाँ, ये गंगा जी, इसमें नाव रहती थी। आज भी लोग बताते हैं कि एक सोने की नाव है। अच्छा। जो इस मतलब कहीं दबा के या छुपा के रखा गया है। अच्छा, यहाँ पर ना ये फोर्ट है और इस जगह को ना सोनवा मंडप बोलते हैं। तहखानी जैसा बना हुआ है, यहाँ पे ये छोटे छोटे कुछ और भी चीज़ें रखी हुई है। और यहाँ पे किसी ने मुझे स्टोरी सुनाई कि जो रानी थी तो उनको शादी के दिन उठा लिया गया था, तो इस वजह से यहाँ पर शादियाँ नहीं होती और जो करना भी चाहे तो उसकी भी रुक जाती है। और ये जो चुनार फोर्ट है ना, ये पूरा एरिया आपको एक आइलैंड की तरह लगेगा क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे ना, ये हर तरफ से गंगा जी से, मतलब तीनों तरफ से आपको गंगा जी दिखेगी, आप रोड से भी देखेंगे। तो इसकी भी स्टोरी है कि कहते हैं विष्णु जी के जो अवतार थे वामन, तो उन्होंने अपना एक पैर जब रखा था तो इस एरिया को कवर करा था, तो उनकी पैर की शेप में ही है ये जगह। शाम में ना हम लोग मार्केट गए थे कुछ साड़ी वगैरह देखने के लिए, तो हमने ये भी देखा कि साड़ियाँ कैसे बनती है। तो ये मशीन से बन रही है साड़ियाँ, बनारसी साड़ी, और ये हैंडवर्क है जो हाथ से बनती है। हाथ की मेहनत ज़्यादा होती है इसलिए थोड़ी सी महंगी भी होती है। तो साड़ियाँ तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर मिल जाएगी, पर बार्गेनिंग काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आज मेरा 3rd डे है और मैं अभी चंदौली आई हूँ। चंदौली में ना वाटरफॉल्स का मैंने सुना था, तो ये राजदरी नाम से यहाँ पर वाटरफॉल है और वाराणसी से
यहाँ आने में अराउंड 2 से ढाई घंटे लगते हैं। अभी 2:10 हो रहे हैं, मैं 12 बजे निकली थी, तो हाँ 2 घंटे 10 मिनट दूर है, धूप भी है। तो इस जगह को ना राजदरी देवदरी वाटरफॉल्स बोलते हैं। आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे इस जगह पे जाने के लिए। अच्छी जगह है, सुंदर है, पर मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप मॉनसून्स में जाए, जब मौसम अच्छा हो, या तो शाम के टाइम पर जाए। शाम में भी जा रहे हैं तो आपको टाइम का थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आप वाराणसी से जा रहे हैं, इस जगह के आसपास है, तो आपको ज़रूर ये वाटरफॉल्स देखने चाहिए। तो शाम में हम लोग गए थे राजघाट, और यहाँ पर भैसासुर टेम्पल भी है, उसके लिए ये फेमस है। बहुत ही शांत सा घाट था ये। यहाँ पे मार्केट वगैरह इतना नहीं है। बोटिंग होती है, पर आप 8 बजे से पहले ही सब कुछ कर लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 8 बजे के बाद सब बंद होने लगता है यहाँ पे। तो आज हमारा 4th डे है और हम लोग टेम्पल्स ऑफ विंध्याचल जाने वाले हैं आज, और अभी 7:30 बज रहे हैं। तो अराउंड 8 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि 2 से ढाई घंटे वहाँ जाने में लगेंगे, और मंदिर भी फिर 12 बजे बंद हो जाता है। तो सुबह के दर्शन हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास हाफ डे भी बचा रहेगा। तो वाराणसी में भी अभी 1-2 जगह बची हुई है, जैसे दुर्गा कुंड है, संकट मोचन है। वैसे तो बहुत सारी जगह है, घाट यहाँ पर इतने सारे हैं। कल रात में भी हम लोग राजघाट गए थे, वहाँ पे भैसासुर मंदिर भी था, पर खाली सा था जिस टाइम पर गए थे। अराउंड 7:30 बजे गए थे। तो 2-3 और यहाँ के जैसे 80 घाट है, बहुत ही फेमस है, वहाँ पर भी मुझे जाना था। तो आज हाफ डे में दुर्गा कुंड, संकट मोचन मंदिर, 80 घाट भी, और अगर 1-2 और घाट कवर हो पाए, और बोटिंग का भी देखते हैं, अगर बोटिंग शाम में हो जाए तो, या फिर कल सुबह देखेंगे। तो ये विंध्याचल टेम्पल का एरिया है, ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। तो बाहर से ये कुछ ऐसा लगता है। तो दर्शन वगैरह हमें पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से करवा दिए थे, और ये बाहर मार्केट है जहाँ पे मम्मी ने थोड़ा बहुत कुछ सामान लिया था, और उसी के बाहर ना हमें एक लिट्टी चोखा की दुकान दिखी थी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छी लिट्टी चोखा थी यहाँ पे, और दाल चावल भी मुझे बहुत ऐसे घर जैसे मिल गए थे, तो काफ़ी अच्छा खाना था। तो ये दुर्गा टेम्पल है वाराणसी का, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर, क्योंकि ये ना पूरा रेड कलर का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो हम लोग दोपहर में गए थे, तो माता का जो पट था वो बंद हो रखा था, काली माँ का खुला हुआ था, तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे। और ये दुर्गा कुंड है, तो मेरे ख्याल से ये भी बंद रहता है पब्लिक के लिए, पर हम लोग रिक्वेस्ट करके ना प्लीज़ बोल के अंदर चले गए थे। और दुर्गा मंदिर के बाद ना आप 80 घाट जा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पास में ही है यहाँ से। अच्छा, तो विंध्याचल से जब हम वाराणसी आए ना, तो सबसे पहले हम दुर्गा मंदिर गए। यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर है, लाल रंग का पूरा टेम्पल है। प्रेमाइसेस में ही रहे, मेन जो उनके दर्शन होते हैं ना, जो उनकी मूर्ति थी, तो वो दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि दोपहर में बंद रहता है, फिर 3 बजे खुलता है। और अभी हम लोग 80 घाट पर है यहाँ पर, तो बोटिंग के लिए जा रहे हैं, और अभी यही खुला रहता। घाट वाट पे आप दोपहर के टाइम पर आ सकते हो। बाकी मंदिर वगैरह आपको जाना है तो या तो आपको सुबह में जाना होगा या फिर शाम में जाना होगा। तो हम सोच रहे हैं कि अभी 1:45 हो रहे हैं, तो घाट वगैरह पे घूम के थोड़ी सी बोटिंग करके संकट मोचन मंदिर है वहाँ जाएंगे। तो शायद हो सकता है यहाँ पे ना आरती होती है काशी विश्वनाथ में शाम को, तो देखते हैं, अगर ज़्यादा थके नहीं होंगे तो वहाँ पर भी जाएंगे। और ये घाट जा रहे हैं हम बोटिंग के लिए। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही लाइवली सा एटमॉस्फेयर है। तो अगर आप जैसे वाराणसी आते हो, बोर वगैरह हो रहे हो, घाट वगैरह पे आ जाओ, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही सीरीन सा पानी है यहाँ पर, सीढ़ियों पर आप बैठ सकते हो, मंदिर है छोटे छोटे। बोटिंग भी हमें दोपहर में ही करनी पड़ी, और धूप इतनी ज़्यादा थी ना, तो इसलिए हमने ये छाँव वाली जो मोटर बोट होती है वही कर ली थी। और वैसे तो ना मेरा मन था चप्पू वाली बोट चलाने का, क्योंकि उसमें फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती है, वीडियोज़ भी अच्छी आती, पर धूप की वजह से हमें इसी बोट में बैठना पड़ा। इसके बाद हमने बनारस का फेमस पान भी लिया था, पर हमने खाया नहीं इसे, बस वीडियो के लिए लिया था। और संकट मोचन मंदिर भी पास में ही था वहाँ से, पर दोपहर में बंद था तो हम लोग दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा, तो शाम में ना हम लोग सप्तऋषि आरती देखने के लिए गए थे काशी टेम्पल में। वो पेड होती है, आपको टिकट लेनी पड़ती है, तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने लस्सी पी थी, उसी के बाहर मिलती है, बहुत ही अच्छी लस्सी थी, ये वाली ज़रूर ट्राई करना। और वाराणसी में जो मेन गंगा घाट है उसके बाहर की ये मार्केट है, कुछ ये स्ट्रीट फूड है, आपको सामान भी मिल जाएगा शॉपिंग का छोटा मोटा। यहाँ पे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, पूजा का सामान मिल जाएगा, तो आप यहाँ से ना शॉपिंग भी कर सकते हो।
आज मेरा लास्ट डे है वाराणसी में और हमारी फ़्लाइट शाम की है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मार्केट आए थे। ये जो घाट है ना, घाट के पास बहुत सारी छोटी छोटी मार्केट्स है, तो वहाँ पर आप कुछ गिफ्ट ले सकते हो, पूजा का सामान ले सकते हो, क्रिस्टल्स भी मिल जाते हैं, फिर स्टोन्स वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह भी मिल जाते हैं। तो अगर आपको गिफ्ट वगैरह करना हो किसी को तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। और खाने के लिए भी हम लोग आए लंच के लिए, क्योंकि बनारस का ना स्ट्रीट फूड ज़्यादा अच्छा है। अगर हम रेस्टोरेंट वगैरह से कंपेयर करें तो सड़क पर ये जो कचौड़ी, सब्ज़ी, आलू, लिट्टी चोखा ये सब मिलता है। लस्सी बहुत अच्छी है यहाँ की, तो वो सब आप ट्राई कर सकते हो। और घाट यहाँ पे है पीछे, अच्छा लगता है। पानी के पास ना बहुत ही पीसफुल लगता है, बहुत ही काम सा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जाने से पहले थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाए। थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, लंच भी करना था और दर्शन भी हो गए। और वाराणसी के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि आप 3 से 4 दिन के लिए आ सकते हैं। वाराणसी में ये जो मेन टेम्पल है काशी विश्वनाथ, वहाँ पर तो दर्शन आपको करने ही चाहिए, गंगा आरती देखनी चाहिए। फिर विंध्याचल टेम्पल चाहिए आप लोग, सारनाथ जा सकते हैं। बाकी चंदौली के लिए जो वाटरफॉल्स है तो आप मॉनसून में जाएंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी गर्मी भी है, या तो शाम के टाइम जा सकते हैं। बाकी चिनार भी मैं गई थी पर वो ओके था, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं तब तो जाना वर्थ करता है। ऐसे जैसे हम सिर्फ 2 ही लोग थे, क्योंकि लोग यहाँ पे बता रहे थे लोग पिकनिक वगैरह के लिए वहाँ पर जाते हैं। जो चंदौली में वाटरफॉल्स है, हम लोग दोपहर में भी गए थे तो गर्मी भी हो गई थी। वैसे एक्सपीरियंस अच्छा ही था, मज़ा आया। और आप लोग भी आ सकते हैं, आना होगा। और कुछ पूछना होगा तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बताना कैसा लगा ब्लॉग, कमेंट करके, ठीक है। और पिक्चर्स वगैरह देखनी होगी, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट करा होगा, कम्युनिटी टैब में। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी स्टोरीज़ भी है, फ़ोटोज़ भी लगाई हुई है, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लेना, ठीक है। अब इस ब्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय।